अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मेरी इस वीडियो में जो कि एक अनदर लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 4 है फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। मेरा नाम है वासिफ़ अली, आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, टीचर हूँ। और आपको पता ही है जिस तरह से सारी की सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। और ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग आपके सामने चल रही है और ये चौथा लेक्चर है। और इंशाल्लाह इसमें अब हम क्या क्या सीखेंगे और वो स्लाइड्स में इंशाल्लाह सारा मौजूद है। तो बग़ैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको बताइए, बस सिर्फ़ एक यही रिक्वेस्ट है कि जो है वो बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो और यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्सेज़ मिलेंगे इंशाल्लाह, फेसबुक एड्स का, गूगल एड्स का, इसके अलावा जो है क्रिप्टो, प्रोग्रामिंग वगैरह सारे कोर्सेज़ इंशाल्लाह इसमें टाइम टू टाइम अपलोड होते जाएंगे। और अभी जो है वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये है कि चलते हैं हमारी अब जो स्लाइड्स मैंने लास्ट आपके लिए रखी हैं, तो इंशाल्लाह उसमें अब जो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी वो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसमें। तो चलते हैं हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर। और लास्ट मैंने आपको करवाया था, लास्ट मैंने आई थिंक स्लाइड शो क्यों नहीं आ रहा। ओके स्लाइड शो आ गया। लास्ट में आपके पास राइट एंड लेफ़्ट या लेफ़्ट राइट पे रुका था, ये देखिए। हाँ, लास्ट मैंने आपको यहाँ तक रोका था। ओके, यहाँ तक। इसमें अगर आपको कोई भी इशू आया हो तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर लाजमी कमेंट करके बताएं और इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको फिर भी कोई इशू आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम आपके लिए अवेलेबल हैं, और बस आपको क्यूरी करनी है और इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर चलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। देखिए, पहले एक डेफिनेशन मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ और एक जो है मैं जो है उर्दू में आपको उसकी वजाहत कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। रेजिस्टेंस वो उसको कहते हैं, वैसे तो इसका नॉर्मली मैं आपको उर्दू में तर्जुमा कर दूँ कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होती है रुकावट। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको कोई ना कोई चीज़ रोक रही है, सही है, रुकावट है। या अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको भी नीचे कोई ना कोई चीज़ रुकावट मिलेगी। यानी कि किसी भी रास्ते के अंदर कहीं पे भी अगर आप रुक जाते हैं या किसी वजह से, किसी चीज़ की वजह से रुक जाते हैं तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, या कोई आपको रोक देता है तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस अब यहाँ पे जो है क्रिप्टो हो गया या आपका फॉरेक्स हो गया, तो इसमें रेजिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं। तो रेजिस्टेंस देखें यहाँ पे जो है हमारे पास इसको कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, ये कैंडल्स बनी हुई हैं, इसको कैंडल्स कहते हैं। ये कैंडल्स ये देखें, ये कैंडल्स हैं। अब यहाँ पे देखें ये देखें, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है जो हाईलाइटेड करी हुई है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है कि एक ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये देखें, ये ग्रीन पॉइंट, या आप ये विक वाला पॉइंट देख लें, ये विक से यहाँ से इसको कैंडल को देखा जाता है। ये जो पॉइंट है ना, इसके बाद क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, सही है, और ये नीचे आ रहा है, एक नीचे का जोन देखने को मिला आपको। फिर ये दोबारा से जब ये ऊपर गया, फिर ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या हुआ, टकराई। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, रेजिस्टेंस आप कहीं पर भी देखें, रेजिस्टेंस आने के बाद जो है अगर रेजिस्टेंस टूटती है, देखें पिछले वाली रेजिस्टेंस, अगर देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये वाली रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से टूटती है, यानी कि ये वाली रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को, लेफ़्ट वाली को फॉलो नहीं करती, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की टूटेगी और जो कॉइन होगा या आपका जो गोल्ड होगा वो पीक करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर इसकी लेफ़्ट वाली की रेजिस्टेंस और करंट रेजिस्टेंस दोनों आपस में मैच करती हैं, मीट करती हैं, तो क्या होगा, फिर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिसको मैं अब बुलिश और बियरिश के नाम से भी आपको बताता रहता हूँ। तो ये आपको ये देखें, ये एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, ये पूरा नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस ये है, और रेजिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा, अगर रेजिस्टेंस टूटती है पुराने वाले चार्ट से, यानी कि लेफ़्ट साइड से अगर टूटती है तो फिर उसमें फिर आपने बाई की ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर नहीं टूटती, मतलब दोनों बराबर रहती हैं, तो लाजमी याद रखिएगा कि नीचे की तरफ आपका कॉइन हो गया, या आपका कोई भी फॉरेक्स का, जैसे पाउंड हो गया, GBP हो गया,
US डॉलर हो गया, वो नीचे की तरफ गिरने का इम्कान होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, एक नहीं है बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं। कितनी है, पूरा आप चार्ट उठा के देखेंगे। अब ये चार्ट देखें, ये D1 लिखा हुआ है यहाँ पे, D1 आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो D1 है ये क्या चीज़ है, मैं ज़रा इसको अगर ये जूम हो जाए, ये हिस्सा ये देखें, ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखें D1 लिखा हुआ है और ये पूरा चार्ट आप गौर से देखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह पे एक ये रेजिस्टेंस है, फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, देखें नीचे आ गया ये, ठीक है। फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से इसने ये वाली और ये वाली रेजिस्टेंस को मैच किया। जैसे ही मैच किया, अब अगर ये तोड़ता हुआ ऊपर निकलता तो आपने बायर की ट्रेड लेनी थी, लेकिन ये तोड़ा नहीं इसने, इसलिए मैच किया। मैच करने के बाद बिल्कुल नीचे की आपको एक ट्रेड देखने को, मतलब एक विक देखने को मिली, एक कैंडल देखने को मिली। फिर क्या हुआ, ये और नीचे जाता गया, कंसोलिडेशन हुई। फिर जब ये एक बार फिर से इसने ये वाली रेजिस्टेंस को टच किया, ये कौन सी रेजिस्टेंस है देखें, 1959 यानी कि 1959.62 की रेंज के ऊपर 3 बार ऐसी रेजिस्टेंसेस इसको मिली हैं कि उसके बाद जैसे ही वो मैच हुई हैं फ़ौरन नीचे की तरफ ये डाउन पे आ गया है, ठीक है। ये देखें, ये फिर से नीचे आ गया। अब पॉसिबिलिटी तो यही है, और दिमाग की जो साइकी है वो भी यही कह रही है कि भाई अगर जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम पे भी इस तरह से अगर कोई बनता है तो क्या होगा, फिर से यही होगा, फिर से यही चीज़ होगी। क्या चीज़ होगी कि फिर से जो है हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस, यानी कि एक चार्ट के अंदर 3 दफ़ा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस। अब इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। तो मैं ज़रा आपको इसको भी जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, पहली रेजिस्टेंस है ये, फिर आपने नीचे आ गए, फिर दूसरी रेजिस्टेंस आपको मिली, फिर नीचे आ गए आप, फिर तीसरी रेजिस्टेंस आपको मिली। अब ये 3 जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस कहलाएंगे, और ये 4 घंटे का चार्ट है। ये देखें 4 आवर चार्ट लिखा हुआ, H4 मतलब 4 आवर चार्ट। तो ये जो है आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। पहली रेजिस्टेंस, दूसरी और तीसरी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाती हैं, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिली, सही है। और इसमें इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखें, वी कैन सी ऑन द लेफ़्ट साइड 2 रिजेक्शंस। अच्छा, रिजेक्शंस और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट एक ही बात कह लें या एक ही बात समझ लें, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस एक जगह पे आती है तो रिजेक्ट होता है यहाँ से कि भाई नहीं, यहाँ से हटाओ, और फिर नीचे की तरफ, ये रिजेक्शंस कहलाती हैं। तो रिजेक्शंस इन द रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। हैंस वी मार्क इट विद अ बॉक्स एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने यहाँ पे बॉक्स को मार्क कर दिया। व्हेन द प्राइस गेट्स बैक टू द रेजिस्टेंस जोन ऑन द राइट साइड, we look for sell as there is a strong resistance zone. Obviously जब ये 3 रेजिस्टेंसेस जो है वो मीट करेंगे आपस में, तो हम फिर सेल की ट्रेड लेंगे जब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और ओके, चलें सपोर्ट्स पे चलते हैं। व्हाट इज़ सपोर्ट? सपोर्ट क्या होती है? जब आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ जाने के बाद भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि यार वहाँ पे जाके वो रुकता है, ठीक है। और रुकने के बाद क्या होता है, फिर से नीचे से ऊपर निकलता है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको सपोर्ट कहता है। मैं ज़रा आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, पहली सपोर्ट ये वाली, ये सपोर्ट है। ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन में जा रही है, फिर ये नीचे गिरा, फिर कंसोलिडेशन, बट ये सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है। फिर इस सपोर्ट से, याद रखिएगा, सपोर्ट से हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, क्योंकि देखें रेजिस्टेंस से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, और सपोर्ट से क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखें, ये देखें, एक ये रेजिस्टेंस आ गई, सॉरी सपोर्ट आ गई, फिर ये जो है ऊपर की तरफ निकल गया, फिर ये नीचे की तरफ गिरा। ये सपोर्ट और ये सपोर्ट दोनों मैच हो गए आपस में, फिर से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, हम बाई की ट्रेड लेंगे। फिर यहाँ पे आके देखें, ये नीचे आया, ये सपोर्ट मिली इसको, फिर यहाँ से बाई की ट्रेड ले ली, ये ऊपर की तरफ निकल गया। फिर नीचे आया, फिर से सपोर्ट आ गई, फिर ऊपर की तरफ निकल गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट आ गई, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर सपोर्ट आ गई, फिर तो ये ऊपर की तरफ निकल गया। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स मिली इसको, 1 2 3
4 5 6 7 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली हैं। तो ये समझ लें एक तरह से पूरी ये क्या बन गई, कंसोलिडेशन बन गई। अब कंसोलिडेशन बन गई तो इसको क्या मिला, यहाँ से बूस्ट मिला और ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल लिया। तो ये जो है आपके सामने ये सपोर्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल सपोर्ट्स, क्योंकि हमने मल्टीपल रेजिस्टेंस देखी हैं तो मल्टीपल सपोर्ट्स भी आ गई। अच्छा, अब मल्टीपल सपोर्ट्स में क्या है, ये आप देख सकते हैं कि एक नहीं है, बहुत सारी सपोर्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 मल्टीपल सपोर्ट्स आपको मिल रही हैं यहाँ पे। और फिर सपोर्ट के बाद याद रखिएगा हमेशा कॉइन हो गया या आपका कोई फॉरेक्स का हो गया, एक्सचेंजेस हो गए, ये सारी की सारी ऊपर की तरफ निकलता है, हर चीज़ ऊपर की तरफ निकलती है सपोर्ट अगर आपने सही पहचान ली तो, ठीक है। मल्टीपल सपोर्ट्स आ गई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बारे में थोड़ा सा ये पढ़ते हैं और ये है कि बिफोर आई एक्सप्लेन इन डिटेल, सही है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस व्हाट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। SNR क्या होता है, क्योंकि जो हमने अभी एब्रीविएशन में पढ़ा था वो SNR में आपको बता देता हूँ। Support is where we will find buy because support is a level where demand is high, causing the price the stop from falling, ठीक है। सपोर्ट एक वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम बाय करते हैं, सही है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और या जो है उसका एक लेवल होता है, सही है, और उस पर डिमांड होती है कि यार अब जो है वो बाय की ट्रेड लेनी ही लेनी है, सही है। रेजिस्टेंस क्या होता है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। रेजिस्टेंस इज़ वेयर वी विल फाइंड सेल, ठीक है। रेजिस्टेंस पे हमेशा आपने सेल की ट्रेड लेनी है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एज इट इज़ अ लेवल वेयर ट्रेडर्स सेल द करेंसी कॉजिंग द प्राइस टू नॉट गो एनी हायर फ्रॉम द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब आपने रेजिस्टेंस की ही ट्रेड सेल की ट्रेड लेनी है हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट पे आपने हमेशा बाई की ट्रेड लेनी है, लेकिन इन दोनों को पहले आपने एनालाइज करना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस विच विल इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन टू एंट्री, ठीक है। तो अब कौन कौन सी सपोर्ट्स हैं, एक सपोर्ट है जिसमें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीक सपोर्ट है, ठीक है। दूसरी है रेजिस्टेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वीक रेजिस्टेंस है। Support and resistance can also change if there happens to be a breakout. अगर ब्रेकआउट होता है तो इन दोनों ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, यानी कि सपोर्ट भी अलग हो जाए, सपोर्ट भी अलग हो सकती है और रेजिस्टेंस भी ऊपर या नीचे टूट सकता है, ठीक है ना। और अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हो जाता है, कभी कभार हो भी जाता है, क्योंकि न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है ये चीज़ें। न्यूज़ आ गई तो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क मिलेगा देखने को, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो सपोर्ट ब्रेकआउट, अगर सपोर्ट ब्रेकआउट होती है तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो SBR हो जाता है। अगर सपोर्ट ब्रेक होती है, दोबारा सुन लें, सपोर्ट अगर ब्रेकआउट होती है तो क्या होगा, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी SBR, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अगर होता है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाएगा, जिसको हम RBSB कहते हैं, रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बन जाएगा। ये अपने जहन में रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आई थिंक अगर समझ में नहीं आया तो आप कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है वो कमेंट में जो है हमें बता सकते हैं। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे और इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स आपको फ्री में ही मिलेगा, जो कि अगर आपको कोई भी कराएगा तो वो ऑब्वियसली आपको जो है इसका चार्ज करेगा। बट ये है कि अगर आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है और आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप बस इतना कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें हमारी, जिससे कि ये होगा कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, फेसबुक का गूगल का एल्गोरिथम है, उससे क्या होता है कि वीडियो जैसे जो रिकमेंडेड लोग होते हैं जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है वासिफ़ अली, मिलता हूँ आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। और फॉरेक्स का लेक्चर जो है हमारा इसी तरह कंटिन्यू अभी चल रहा है और आगे भी है काफ़ी सारा, जितना मैंने आपसे कहा था कि 10-15 वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इसको पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इस कोर्स के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।